दोस्तों आज की जो यह वीडियो है कहीं ना कहीं बहुत ही एक गंभीर मुद्दा पर मैं बात करने वाला हूं और कहीं ना कहीं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि हमारा देश आगे तो बढ़ रहा है। हम लोग सब तो ये कह रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए भी हमारे देश में आज ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है जिसका हम लोग उम्मीद शायद से नहीं लगाए थे। और कहीं ना कहीं यह घटनाएं जो अगर होती रहेगी हमारे देश में तो 100% हमारा देश एक दिन पीछे जाएगा और इसका जिम्मेदार भी हम लोग ही होंगे। क्योंकि दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं मुंबई के पालघर और यूपी के बुलंदशहर के बारे में, क्योंकि इन दोनों शहरों में जो है 4 साधुओं की हत्या हुई है, यानी मॉब लिंचिंग हुई है 4 साधुओं के साथ। और जो यह घटना हुई है दोनों, कहीं ना कहीं इससे हमारे देश के बहुत सारे लोग जो है नाखुश है। क्योंकि ऐसी घटना अगर हमारे देश में होगी तो हमारा देश 100% पीछे जाएगा और हमारे देश में एक अलग प्रकार का माहौल बन जाएगा। और ऐसे माहौल अगर हमारे देश में बढ़ने लगेंगे तो 100% हमारा देश इससे नुकसान हो सकता है। तो गाइस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आज की सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। तो गाइस मेरा आज का सवाल है कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार के ऊपर जो है 68,000 करोड़ रुपए माफ़ करने का आरोप लगाया है बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऊपर। तो क्या यह आरोप सही है या फिर नहीं है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट के नीचे मुझे ज़रूर दीजिएगा। और आप में से अगर जिसका भी आंसर अच्छा और बेहतर होगा मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगा। तो गाइस देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो है मुंबई के पालघर में हो जाए या फिर यूपी के बुलंदशहर में हो जाए, इन दोनों जगह पर जो है 2 साधुओं की हत्या हुई है। यानी 2 साधुओं की पालघर में, 2 साधुओं की जो है बुलंदशहर में मॉब लिंचिंग के तहत इन लोगों की हत्या हुई है। लेकिन जो हमारे देश में मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं है बस अभी से नहीं हो रहा है, यानी हमारे देश में जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने जो है मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार से ऐसी मांग की थी कि हमारे देश में एक अलग प्रकार से कानून बनाया जाए ताकि हमारे देश में ऐसी जो घटनाएं होती है मॉब लिंचिंग की, ऐसी घटनाएं ना हो। क्योंकि हकीकत में अगर जिस देश में भी ऐसी घटनाएं होगी, एक भीड़ अगर एक दो निहत्थे आदमी को अगर मारता है तो कहीं ना कहीं इससे हमारे देश की लोगों की मानसिकता का पता चलता है कि हमारे देश के लोगों की मानसिकता कितना नीचे गिर चुका है कि 1-2 निहत्थे लोगों के ऊपर जो है एक भीड़ जो है टूट पड़ती है और कहीं ना कहीं उसकी जान भी ले लेती है। तो ऐसे घटनाओं के खिलाफ हमारे देश में बहुत पहले से मांग उठ रही है कि हमारे देश में जो एक अलग से कानून बनाया जाए ताकि ऐसी घटनाएं हमारे देश में ना हो और हमारा देश आगे बढ़े। लेकिन सरकार जो अभी तक ऐसी घटनाओं के खिलाफ ना तो कोई कानून बनाई है और ना ही कोई ऐसा धारा लाई है कि जो भी इंसान अगर ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है उसके खिलाफ कैसे कानून अपनाना चाहिए, उसके खिलाफ कैसे वारंट निकालना चाहिए। तो ऐसी घटनाओं के खिलाफ अगर आवाज़ तो हम लोग उठाते हैं, लेकिन अगर सरकार ही कानून नहीं बनाएगी तो 100% हमारे देश में ऐसी घटनाएं होता रहेगा। और कहीं ना कहीं हम लोग जो ऐसी घटनाओं के खिलाफ सिर्फ बोलते रहेंगे, लेकिन सरकार जब तक एक्शन नहीं लेगी तब तक ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले सकती है। क्योंकि जिस तरह से मुंबई के पालघर में 2 साधुओं की हत्या होती है, उन्हें चोर समझा जाता है, बच्चा चोर समझा जाता है और बच्चा चोर समझ के उन दोनों की हत्या हो जाती है। और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं के खिलाफ जो है ना बहुत सारे आदमी बोलने के बजाय जो है राजनीति करने लग जाते हैं। और अगर ऐसी घटनाओं के ऊपर अगर कोई भी इंसान अगर राजनीति करेगा तो 100% ऐसी घटनाओं को और भी बढ़ावा मिलेगा। और ऐसी घटनाओं को अगर बढ़ावा मिलेगा तो ऐसी घटनाएं ना तो रुक सकती है और ना ही रुकने का नाम ले सकती है ना। तो उसी तरह जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि मुंबई में भी ऐसी घटनाएं होती है, पालघर में, तो वहाँ भी राजनीति होती है। और यूपी में भी होती है ऐसी घटनाएं, वहाँ भी बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या होती है, तो उस घटना के ऊपर वहाँ पर भी जो राजनीति होती है ना। तो ऐसी घटनाओं के ऊपर सिर्फ अगर राजनीति होगी और अगर राजनीति होती रहेगी तो ऐसी घटनाएं ना तो रोकने का नाम लेगी और ना कभी भी रुकेगी। इसलिए हम सबको चाहिए कि ऐसे घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और कहीं ना कहीं हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको जीने का अधिकार है। तो यहाँ पे अगर सबको जिएगा तो उसके लिए हमारे देश में ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती है। और कब नहीं होगी? जब हमारे देश में एक कानून बनेगा। और ऐसे कानून कौन बनाएगा? सरकार बनाएगा। और सरकार ऐसे कानून कब बनाएगा? जब हम लोग ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और सरकार की ध्यान को ऐसी घटनाओं के ऊपर लाएंगे,
तभी सरकार का आंखें खुलेगी और सरकार ऐसी घटनाओं के ऊपर एक कानून बनाएगा अलग से, और ऐसी घटनाएं हमारे देश में नहीं होगी। जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे तब तक ना तो सरकार ध्यान देगी और ना ही हमारे देश में जो मूर्ख इतने आदमी भरे पड़े हैं, जो एक भीड़ एक दो निहत्ते आदमी को मार देती है, तो ऐसी घटनाएं ना तो कभी भी कम हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों, ऐसी घटनाओं के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, चाहे किसी भी धर्म के आदमी हो, कोई भी हो जाए। किसी के साथ भी अगर मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती है तो ऐसी घटनाएं हमारे देश को पीछे धकेल सकता है, ना कि आगे बढ़ा सकता है। और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं अगर होती है तो हमारे देश के लिए तो एक शर्मिंदगी की बात है, लेकिन सबसे बड़ी जो शर्मिंदगी की बात है वह है इंसानियत के लिए, है ना। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।